हाइपर कैलीमिया का मतलब होता है, कैलीमिया मतलब पोटेशियम लेवल, हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, तो ये 5 मिलीमोल्स पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी अगर पहले हम ऐसा एक नॉर्मल ईसीजी बनाएं, ये पी है, ये क्यूआरएस है, और ये एक नॉर्मल टी वेव है, और उसके बाद अगले कॉम्प्लेक्स का पी वेव है। तो इसमें सबसे पहले हमें टी वेव, पीक्ड टी वेव मिलती है, मतलब ये टी वेव कुछ ऐसी हो जाएगी और ये इतनी पीक हो जाएगी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से भी बड़ी हो जाएगी। तो ये पहला चेंज होता है, पीक्ड टी वेव। उसके बाद शुरू हो जाता है पी वेव की फ्लैटनिंग। तो ये जो पी वेव है, ये नॉर्मली 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर की जितनी होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये या तो छोटी हो जाएगी। अगर मैं पी वेव को अलग से बना के दिखाना चाहूं तो ये ऐसा, अगर नॉर्मल पी वेव है तो अब क्या होगा, ये पी वेव ऐसी छोटी हो जाएगी, और फिर अगर बहुत ज्यादा हाइपर कैलीमिया बढ़ गया तो ये पी वेव अल्टीमेटली फ्लैट हो जाएगी। तो पी वेव यहां पे ऐसी आप फ्लैट इमेजिन करिए कि पी वेव दिख ही नहीं रही है। पी वेव या तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है या फिर एब्सेंट हो गई है। तीसरा होता है पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना, यानी कि ये जो पी वेव है और ये जो पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और इसके बाद जो क्यूआर कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये वाइड हो जाएगा। अब आप ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ऐसा इमेजिन करिए कि ये नॉर्मल अपनी मॉर्फोलॉजी तो मेंटेन कर लेगा, क्यूआरएस दिखेगा, लेकिन ये वाइड हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। जो हाइपर कैलीमिया है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकता है, क्योंकि इन चेंजेस के बाद सीधा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने के चांसेस होते हैं, और सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो हाइपर कैलीमिया अपने आप में एक इमरजेंसी है और उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ये जो चेंजेस हैं ये लिख देते हैं। सबसे पहले मिलेगा टी वेव का पीक्ड हो जाना, उसके बाद मिलेगा पी वेव का फ्लैटनिंग, इसके बाद पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और लास्ट में ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड हो जाएगा। अब हाइपर कैलीमिया के चेंजेस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो टी वेव है, इससे आपको याद रखना है कि ये टी वेव ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के खींच दी है या पुल कर ली है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि हम अगर किसी को बोलते हैं कि भाई हाइपर मत हो, या हाइपर का मतलब ही होता है कि कोई हाइपर एक्टिव हो गया और ज्यादा बोल रहा है या फिर ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो ये जो टी वेव है ये ऊंची हो जाती है हाइपर कैलीमिया में। ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और सबसे कॉमन ईसीजी फाइंडिंग भी है हाइपर कैलीमिया की।